राधे राधे, जय श्री राधे। और अब देखो मकर संक्रांति आ रही है, तो मकर संक्रांति के ऊपर क्या करते हैं, उजड़ना खूब करते हैं। कोई आपस में चीज़ें कलपते हैं, 14 चीज़ें। तो इसमें क्या होता है, सब चीज़ कलपने से पहले क्या होता है कि धर्मराज का उजड़ना होता है। तो उससे क्या होता है, जैसे इस संक्रांत से अपन धर्मराज की कहानी लेते हैं सुनना, और फिर अगली संक्रांत के ऊपर उसका उजड़ना करते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले धर्मराज जी आगे रास्ता खोलता है, तो सबसे पहले सारा काम छोड़ो और धर्मराज जी का उजड़ना जरूर करना चाहिए, उनकी कहानी सुननी चाहिए। तो आज आपको मैं धर्मराज जी की कहानी बता रही हूँ, तो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। दो रानी जेठानी थी। दो रानी जेठानी क्या करती थी, जेठानी के पास बहुत धन दौलत था, बहुत पैसा था। तो उसने क्या किया, वो अपने कर्म पे विश्वास नहीं करती थी, वो ऐसे सोचती थी कि मेरे पास बहुत पैसा है। और वो जो दो रानी थी वो बेचारी गरीब थी, तो वो क्या करती थी, सुबह अपना नित्य कर्म करने में लग जाती थी। पहला कर्म क्या करती, सुबह उठती, नहाती धोती, आपको सूर्य भगवान को जल देती। फिर दूसरा कर्म करती, वो मंदिर जाती, तो पीपल में पानी डालती, आंवड़े में पानी डालती, शंकर भगवान पूजा वूजा करके आती। और फिर आती वो घर पे, नहाती धोती, नहाया धो के सारा काम करके पहले रोटी वो गाय को खिलाती, दूसरी रोटी वो कुत्ते को खिलाती, चींटियों को भी वो तीसरे नंबर पे दाना डालती। तो वो जेठानी उसको देख देख के क्या करती, सारे दिन लगी रहती है, कभी कुछ लेना देना है नहीं, फिर भी गरीब की गरीब ही है, लेकिन वो उसकी बात पे ध्यान नहीं देती थी और वो अपने कर्म पे ध्यान लगाए रखती थी। अब जेठानी अपने बहुत घमंड में लग रही थी कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, ना मैं मंदिर जाती हूँ, ना मैं कोई नित्य कर्म करती हूँ, फिर भी खूब पैसा है मेरे पास तो। लेकिन वो दो रानी उसकी एक भी नहीं सुनती थी, वो खूब ताना मारती थी, क्या है तुम्हारे पास, सारे दिन लगी रहती है फिर भी कुछ भी नहीं है। वो अपने कर्मों पे ध्यान रखती थी, ना किसी को दुख देती थी वो। और वो धर्मराज जी की कहानी सुनती, फिर धर्मराज जी का उजड़ना भी किया उसने। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो धर्मराज जी उनको लेने आए, जब वो ऊपर से यम का दूध बेचते हैं उनको लेने के लिए, तो वो उसको लेके चले गए। वो चले गए तो धर्मराज जी को पूछे उसको कि तूने क्या क्या कर्म करके आए। जैसे जैसे उनको पूछा वैसे वैसे वो सारा दान पुण्य करी हुई थी। तो धर्मराज जी ने अपने बगल के अंदर आसन लगा के और जेठानी को बिठा रखा, दो रानी को। तो वो जब उस जेठानी का नंबर आया तो उसको लेने आए, तो उसको रास्ते में ऐसे कुत्तों के जैसे घसीटते हुए लेके गए उसको। जब उसको प्यास लग रही थी कि मेरे को एक घुटक पानी पिला दो, लेकिन उन्होंने बोला कि तू कहीं पानी पिला के आई है किसी को तो तेरे को पानी पिलाए। ना उनको पानी पिलाया, ना उसको खाना दे रहे, घसीटते हुए लेके गए। तो वहाँ पे आपको धर्मराज जी के पास वो जेठानी दो रानी थी, वो आसन पे बैठी हुई थी। वो उनको देख के धर्मराज जी को कह रहे कि धर्मराज जी ये तो गरीब थी, मैं तो पैसे वाली हूँ, आप इसको आसन पे बिठा रखे हो। धर्मराज जी ने कहा यहाँ पैसा नहीं चलता है, यहाँ पे कर्म चलते हैं, कर्म। तूने कर्म क्या करके आई वो बताओ मेरे को। बोले वो तो मैं कुछ ही नहीं करके आई। बोले नहीं करके आई तो उसको गरम गरम तेल के कड़ावे में डालो। बोले तो वो कह रही है कि नहीं महाराज मेरे को कड़ावे मत डालो, 1.25 का टाइम दे दो मेरे को आप, और 1.25 के अंदर मैं सब कुछ कर आऊँगी। बोले जब तू इतने सालों में कुछ नहीं करके आई तो तू अब 1.25 में क्या करेगी। बोले नहीं मेरे को आप 1.25 का टाइम दो मेरे को। और धर्मराज जी ने उसको 1.25 का टाइम दिया। तो वो अब वापस नीचे आई। वो कहते हैं कि वो जीव गोतिया खा गया, कहते हैं ना, वैसे वो जिंदी वापस हो गई। और वो कुछ भी नहीं सोच रही, गाय दान कर रही है, कुत्ता को रोटी खिला रही है, चींटियों को दाना डाल रही है, कबूतरों को दाना डाल रही है ना, धर्मराज जी का उजड़ना कर रही है, 11 का उजड़ना कर रही है, पुण्य का उजड़ना कर रही है। जितना हो सका उसके अंदर उसने 1.25 का टाइम मिला था, उसमें उसने सारा दान पुण्य कर दिया। जब वापस गई वहाँ पे धर्मराज जी उसका लेखा लेने लगे। बोला करिए आई। बोला हाँ। देखे तो उसने सारा कर्म करके वो 1.25 के अंदर चली गई। तो धर्मराज जी ने कहा यहाँ पैसा नहीं चलता, यहाँ पे कर्म चलता है। तो उस दो रानी ने छोटा मोटा अपना नित्य कर्म करती रही। तो उसने आज वो बरोबर धर्मराज जी के आसन की गद्दी पे बैठी, एक भी तकलीफ नहीं मिली उसकी। तो धर्मराज जी की कहानी बहुत अच्छी है, कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। और मकर संक्रांति के ऊपर पहले दिन आज मतलब आज संक्रांत है, आज से सुनना स्टार्ट करो, अगली संक्रांत को जाके इसका उजड़ना होता है। और इसकी उजड़ना विधि भी जो है मैं कल बता दूंगी आपको,
जो भी है कहानी है ये सुनना, और इसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुनना, वो भी मैं आपको कल बता दूँगी। राधे राधे।